गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपका इंग्लिश लेक्चरर उमेश चौधरी। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आपको ये एडवाइस करता हूं कि आप मेरे चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें और कक्षा 10 और 12 की निरंतर पढ़ाई, जो घर से पढ़ाई कह सकते हैं, इस घर से पढ़ाई को मेरे साथ जारी रखें। चूँकि अभी विद्यालय खुलने में और देर हो सकती है, तो कक्षा 12 वाले छात्र और कक्षा 10 के छात्र अपनी इंग्लिश की स्टडी को मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। वो कैसे? मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप मेरे चैनल को ओपन करेंगे तो प्लेलिस्ट आपको ऊपर दिखेगी, होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट पे आप क्लिक करेंगे तो कक्षा 10 के बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी ग्रामर आपको मिलेगी और कक्षा 12 के भी बहुत सारे लेसन्स, बहुत सारी पोएम्स और क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। अच्छा, अभी हम बात कर लेते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को लेकर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के वीडियो में ऑलरेडी आपको डाल चुका हूँ। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 1 भी हमने रिलीज़ कर दिया है। वहाँ पे हमने जाना कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है। कंटिन्यूअस एक्शन चलता रहता है, लेकिन वो टेम्पररी रहता है, वो एक्शन अस्थायी रहता है। लेकिन जब स्पीकर उसको देख रहा होता है, स्पीकर देखता है उस एक्शन को, तो उस टाइम वो जारी रहता है। तो जारी रहने की जो प्रक्रिया है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आती है। इसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब्स और सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट पे चर्चा की थी। वो आप मेरे पार्ट 1 में जा कर के देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट 1। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पार्ट 2 है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। प्रोग्रेसिव टेंस, कंटिन्यूअस भी कहते हैं इसको और प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अच्छा, पार्ट 1 में जब लास्ट में ख़त्म कर रहा था मैं पार्ट 1 को, तो मैंने आपसे कहा था कि कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनमें आईएनजी नहीं लगा सकते हम। उन वर्ब्स को स्टैटिक वर्ब्स कहा जाता है, परमानेंट वर्ब कहा जाता है। तो आप ये चीज़ नोट कर लें कि कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जिनमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हुए भी आप आईएनजी का यूज़ नहीं कर सकते। तो कुछ ऐसी वर्ब्स मैंने यहाँ आपके सामने लिखी हैं, इनको लेकर के चर्चा कर लें। तो पहली चीज़ है स्टैटिव, स्थायी क्रियाएं। स्टैटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? वर्ब्स विच कांट बी यूज्ड इन कंटिन्यूअस फॉर्म। वो क्रियाएं जिनको आप कंटिन्यूअस फॉर्म में यूज नहीं कर सकते, कांट बी यूज्ड, जिनका आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। आईएनजी नहीं जोड़ सकते, आईएनजी नहीं जोड़ सकते। ऐसी कौन कौन सी क्रियाएं हैं जिनमें आईएनजी नहीं जोड़ सकते? तो ये देखिए, ये हैं वर्ब ऑफ परसेप्शन, इंद्रियों से संबंधित हमारी क्रियाएं। इंद्रियों से संबंधित कौन सी है? देखना, सुनना, स्मेल, टेस्ट, ये सारी इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं। तो ऐसे नहीं कह सकते कि आई एम सीइंग अ पिक्चर, मैं एक तस्वीर देख रहा हूं, या आई एम हियरिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना सुन रहा हूं। ऐसे मैं एक गाना सुन रहा हूं, आई एम हियरिंग ए सॉन्ग, ये सेंटेंस गलत है। कहने का मतलब ये है कि इसमें हियर शब्द आया हुआ है, सुनना, जो कि हमारी सुनने की क्रिया से संबंधित है। इसको यदि सही करना होगा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाना होगा इसे। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आई हियर ए सॉन्ग, अब ये सेंटेंस सही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लेके जाइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाइए, कंटिन्यूअस में आप उसे सही नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही आई एम, ही इज सीइंग ए वीडियो, वह एक वीडियो देख रहा है। तो ही सीज अ वीडियो, वह एक वीडियो देखता है। तो यहाँ पे आईएनजी नहीं जोड़ सकते हैं आप इसके साथ में, या ही इज वॉचिंग अ वीडियो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
वॉचिंग में आप आईएनजी नहीं जोड़ सकते, तो वहां पे क्या करना पड़ेगा, वॉचेज, ही वॉचेज अ वीडियो, ही वॉचेज अ वीडियो। आप देख सकते हैं यहां पे वी आर स्मेलिंग समथिंग, हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस गलत है। तो वी स्मेल समथिंग, हम कुछ स्मेल कर रहे हैं, तो यहां पे ये स्मेलिंग, इसको आप कंटिन्यूअस में नहीं ले सकते हैं, आईएनजी नहीं जोड़ सकते। तो आईएनजी नहीं जोड़ सकते तो इसको किस में लेना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इंद्रियों से संबंधित क्रियाएं, उनमें आप आईएनजी नहीं जोड़ सकते। फिर अपीयरेंस से संबंधित, अपीयरेंस दिखने से संबंधित, दिखने से संबंधित क्रियाएं कैसी हैं, देखिए अपीयर, सीम, रिजेंबल। जैसे रिजेंबल को लेके चलिए, ही इज रिजेंबलिंग एज माई ब्रदर, वह मेरे भाई के समान दिख रहा है। तो रिजेंबल में आप आईएनजी नहीं लगा सकते हैं। रिजेंबल एक ऐसी क्रिया है जिसमें आप आईएनजी नहीं लगा सकते। रिजेंबल में समान दिखना, सादृश्य दिखना। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, ही प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए सब्जेक्ट एक वचन है तो एस या ईएस लगेगा क्रिया में। ही रिजेंबल्स एज माई ब्रदर, वो मेरे भाई के जैसा दिखता है। तो यहां पे रिजेंबल्स आएगा, फिर आईएनजी नहीं जोड़ सकते। जैसे दूसरा आप सीम को लेकर चलिए, यू आर सीमिंग ए थीफ, तुम एक चोर प्रतीत हो रहे हो। तो सीमिंग नहीं, सीमिंग में आईएनजी नहीं लगा सकते, सीमिंग में आईएनजी नहीं लगा सकते, तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे बनेगा, यू और कर्ता बहुवचन है तो सीम, एस या ईएस भी नहीं लगेगा, यू सीम अ थीफ, तुम एक चोर प्रतीत होते हो। तो ये वर्ब ऑफ अपीयरेंस हो गया। वर्ब ऑफ इमोशंस देखिए, वर्ब ऑफ इमोशंस में कैसे आप आईएनजी का यूज नहीं कर सकते, देखें जरा कैसे यूज नहीं होगा वर्ब ऑफ इमोशंस में। इनमें भी आईएनजी नहीं लगा सकते आप। जैसे आई एम विशिंग, आई एम विशिंग फॉर ए कार, मैं एक कार की इच्छा कर रहा हूं। तो यहां पे विशिंग, विशिंग नहीं आ सकता, विश में आईएनजी नहीं लग सकता। तो इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाइए, कर्ता बहुवचन है, एस या ईएस नहीं लगेगा, आई विश फॉर अ कार। अभी दूसरा देखिए, आपने सेंटेंस सुना होगा, फादर सेज आई एम लविंग माई डॉटर। तो यहां पे देखिए लविंग, लविंग यूज नहीं होगा। कभी आपने सुना है लविंग शब्द, नहीं। तो यहां पे आएगा आई लव माई डॉटर। तो आई क्योंकि बहुवचन है, एस या ईएस भी नहीं जोड़ सकते। अभी दूसरी देखिए, ही इज बिलीविंग इन यू, वह तुम पर विश्वास कर रहा है। गलत है साहब ये, क्योंकि बिलीव में क्या कर सकते हैं, आईएनजी नहीं जुड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, ही, अब कर्ता एक वचन हो गया तो यहां पे क्या करेंगे, एस या ईएस जोड़ेंगे, ही बिलीव्स इन यू, वह तुम में विश्वास करता है। तो ये सही है सेंटेंस, ही बिलीव्स इन यू। तो ये जितने भी आप देख रहे हैं, आई एम होपिंग फॉर अ कार, नहीं, आई एम होपिंग फॉर गुड मार्क्स, मैं अच्छे मार्क्स की उम्मीद कर रहा हूं, नहीं, सेंटेंस सही नहीं है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं, फॉर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स की।
आई एम, जैसे मैं कहूं मैं अंधेरे से डर रहा हूं, आई एम फियरिंग फ्रॉम डार्कनेस, नहीं, फियरिंग नहीं हो सकता, आई फियर फ्रॉम डार्कनेस, मैं अंधेरे से डरता हूं। तो इनको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ले जाना पड़ेगा आपको। जैसे मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, आई एम थिंकिंग अबाउट यू, सेंटेंस सही नहीं है ये, आई एम थिंकिंग नहीं आ सकता, ऐसे नहीं कह सकते हम कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू। आई एम थिंकिंग अबाउट यू नहीं हो सकता, ये सेंटेंस गलत है। इसका सही कैसे बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट में ले जाइए, कर्ता बहुवचन है, ऐसे एस भी नहीं लगेगा। आई थिंक अबाउट यू, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूं। जैसे कोई दूसरा देखिए, जज इज कंसीडरिंग दिस मैटर, इस पर विचार कर रहा है, जज कंसीडर्स ऑन दिस मैटर। या आई एम रिमेंबरिंग अ लेसन, मैं एक पाठ याद कर रहा हूं, नहीं, आई रिमेंबर अ लेसन, आईएनजी नहीं जोड़ सकते। आई एम फॉरगेटिंग यू, मैं तुमको भूल रहा हूं, नहीं, आई फॉरगेट यू, प्रेजेंट इंडेफिनेट में ले जाइए। मैं तुमको जान रहा हूं, कभी आपने ऐसे सेंटेंस यूज किया है? आई एम नोइंग यू, नहीं, आई एम नोइंग यू नहीं किया होगा, आपने लिखा होगा आई नो यू, मैं तुमको जानता हूं। तो ये सेंटेंस गलत है, नीचे वाला सही है। इसमें देखें, दिस कार इज बिलोंगिंग टू मी, यह कार मुझसे संबंधित है, आईएनजी लगा दिया बिलोंग में, गलत। कैसे सही होगा? दिस कार बिलोंग्स टू मी, ये कार मेरी है, क्योंकि कर्ता एक वचन है कार, तो ऐसे आई एस लगेगा वर्ब में। जैसे आई एम हैविंग अ गुड टाइम, तो आई हैव अ गुड टाइम, तो यहां पे आईएनजी नहीं लगा सकते आप इसमें, आई हैव गुड टाइम। जैसे एक सेंटेंस और लिख देता हूं मैं, और ये लास्ट सेंटेंस, फिर इसके बाद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे जाऊंगा मैं। जैसे कंटेन को लेकर के करते हैं, दिस बुक इज कंटेनिंग 100 पेजेस, इस बुक में 100 पेज हैं, शामिल हो रहे हैं, गलत, क्योंकि कंटेन में आईएनजी नहीं लगा सकते आप। इसको कैसे लिखेंगे? दिस बुक कंटेन्स 100 पेजेस, इस बुक में 100 पेज हैं। तो इस तरह से जो स्टैटिव वर्ब्स हैं, उन स्टैटिव वर्ब्स में आप आईएनजी नहीं लगा सकते। अब देखिए इसका करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का रूल देखते हैं हम, क्योंकि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब पे फोकस किया है हमने। तो देखिए करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में कैसे यूज करेंगे, कौन कौन सी एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं जो इसमें यूज होती हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, एक बार उन पे चर्चा कर लें। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की एडवर्ब्स ऑफ टाइम, एडवर्ब्स ऑफ टाइम कौन कौन सा यूज होता है इसमें, देखिए नाउ, स्टिल, प्रेजेंटली, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, nowadays, these days, के साथ प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग होता है।
अब देखिए आप कैसे होगा, उदाहरण से समझते हैं इनको। जैसे सेंटेंस आ गया, स्पेस और ब्रैकेट में आ गया राइट। तो अब सबसे पहले पहचानिए किस टेंस में लिखा हुआ है। तो नाउ अ डेज आपको इन्फॉर्म करता है कि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बनाइए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस पे जाइए, हेल्पिंग वर्ब सोचिए, इज, एम, आर, आई के साथ क्या लगेगा, एम लगाएंगे, और वर्ब में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। हो गया करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। जैसे फ्रॉम हिज फील्ड्स, पहले टेंस पहचानिए। जब भी आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हैं तो तीन चीजें हमेशा याद रखिए। सबसे पहले टेंस पहचानो। टेंस पहचान लिया तो टेंस की हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखिए क्या होती हैं। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देख ली तो फिर कर्ता देखिए कि एक वचन है कि बहुवचन है। तो तीन चीजें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब करते हुए तीन चीजों पे ध्यान देना है। नंबर 1 टेंस, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, और नंबर 3 सब्जेक्ट। ये तीन चीज़ों पे आपने ध्यान दे दिया तो आपकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सही हो जाएगी। अब देखिए सबसे पहले टेंस पहचानते हैं। टेंस हमने पहचान लिया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब याद कीजिए, इज, एम, आर और आईएनजी लगती है। ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज, और रिटर्न में क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे। दूसरा और सेंटेंस देखते हैं। ये सेंटेंस आ गया हमारे पास, ही स्पेस स्टिल स्पेस हिज वर्क, और ब्रैकेट में आ गया जैसे डू। अब इसको देखिए, सबसे पहले टेंस पहचानिए। आपको स्टिल बता रहा है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब पहचान लीजिए, इज, एम, आर है। ही के साथ में क्या लग जाएगा, इज, ही इज, और डू का क्या हो जाएगा, डूइंग, ही इज डूइंग हिज वर्क। इस तरह से आप इसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर सकते हैं। अभी हमने कुछ स्टैटिक वर्ब्स लिखी थी, उनको भी देख लीजिए। आई स्टिल हिम, और यहां पे ब्रैकेट में आ गया नो। तो स्टिल देख करके हमें किस में चले जाना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चले जाना है। स्टिल प्रेजेंट कंटिन्यूअस की कहता है, लेकिन जो ये नो वर्ब है वो ये कहती है कि मेरे साथ आईएनजी मत लगाइए आप। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो इसमें यूज होगा नहीं, प्रेजेंट इंडेफिनेट पे आ जाइए। आई स्टिल नो, नो का नो आ जाएगा क्योंकि कर्ता बहुवचन है, एस या ईएस भी नहीं जोड़ सकते। आई स्टिल यहां पे आएगा, स्टिल को इधर लिख देता हूं मैं एक बार। आई स्टिल नो हिम, मैं अभी भी उसको जानता हूं। तो आईएनजी नहीं जोड़ सकते आप इसमें, स्टिल आया हुआ है, लेकिन नो एक ऐसी वर्ब है जिसमें आप आईएनजी नहीं जोड़ सकते। जैसे मैं यहां पे लिखूं, ही इज, सॉरी स्पेस बनाता हूं, ही स्पेस स्मेल गुड फ्रेग्रेंस एट दिस टाइम। इस समय वह अच्छी खुशबू ले रहा है। तो यहां पे स्मेल ब्रैकेट में आ गया, वर्ब ब्रैकेट में आ गई। तो
तो ही स्मेल गुड फ्रेग्रेंस एट दिस टाइम। एट दिस टाइम आपको बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ले लो, लेकिन स्मेल वर्ब ये कह रही है कि मेरे साथ आईएनजी मत लगाओ। आईएनजी नहीं लगाएंगे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ले लेंगे, और प्रेजेंट इंडेफिनाइट में क्या करेंगे, कर्ता एक वचन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, स्मेल्स। ही स्मेल्स गुड फ्रेग्रेंस एट दिस टाइम। इस समय वह अच्छी खुशबू सूंघ रहा है। कुछ इस तरह से सेंटेंस हो जाएगा हमारा। और कुछ सेंटेंसेस देख सकते हैं हम इसमें। जैसे मैंने यहां पे लिखा, दीज डेज दिस कार टू मी, और यहां पे आ गया बिलोंग। तो दीज डेज आपको बता रहा है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लो इसे, लेकिन बिलोंग ये कहता है कि मेरे साथ आईएनजी नहीं लगाओ। तो फिर किस में ले लेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में ले लेंगे। दिस कार कर्ता एक वचन है, तो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स, बिलोंग्स टू मी। तो ये बिलोंग्स में आ जाए, इसमें आ जाएगा। तो इस तरह से आपको देखना है कि जो स्टैटिक वर्ब हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ना लिख करके किस में लिखी जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। एक इसका सेकंड रूल हम लिखते हैं, यदि प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर में होता है, प्लान्ड एक्शन नियर फ्यूचर में है, तो इसी टेंस का प्रयोग होगा। कैसे, देखिए, प्लान्ड एक्शन जैसे ही स्पेस मी टुमारो, और यहां पे आ गया मीट, तो ही इज मीटिंग मी टुमारो, वो मुझसे कल मिल रहा है। तो ही प्लान्ड फ्यूचर एक्शन है, तो ही इज, और मीट में क्या करेंगे, आईएनजी। ही इज मीटिंग मी टुमारो, वो मुझसे कल मिल रहा है। जैसे माई ब्रदर बाय इवनिंग ट्रेन, नेक्स्ट डे, मेरा भाई अगले दिन शाम की गाड़ी से आ रहा है। तो नेक्स्ट डे प्लान्ड है एक्शन और नियर फ्यूचर में है, तो यहां पे क्या करेंगे, माई ब्रदर इज, माई ब्रदर इज, और कम का क्या करेंगे, कमिंग। माई ब्रदर इज कमिंग बाय इवनिंग ट्रेन नेक्स्ट डे। एक और इसी में एक रूल है, ऑलवेज कॉमा फ्रीक्वेंटली कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूअली के साथ यही टेंस होगा। यदि वक्ता दूसरों की इच्छा के विपरीत कार्य करता है, ये समझ में आया आपको कि ऑलवेज का प्रयोग भी करेंगे आप इसमें आप ऑलवेज का प्रयोग भी करेंगे, कॉन्स्टेंटली भी आएगा इसी में ही, कंटिन्यूअली भी आएगा, कंटिन्यूअली, फ्रीक्वेंटली भी आएगा,
फॉरएवर भी आएगा, फॉरएवर भी इसी टेंस में आएगा, लेकिन कब? जब दूसरों की इच्छा के विपरीत काम होगा। जब दूसरों की इच्छा के विपरीत काम होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। किस तरह से? देखिए यहां पे इस तरह से हो जाएगा, ही ऑलवेज अबाउट हिम, अभी यहां पे कंप्लेन, तो ही ऑलवेज अबाउट हिम, वह उसके बारे में शिकायत कर रहा है, हमेशा उसके बारे में शिकायत कर रहा है, तो दूसरों की इच्छा के विपरीत। तो यहां पे कैसे आ जाएगा? ही इज ऑलवेज कंप्लेनिंग। जैसे यू आर फॉरएवर फाइंडिंग फॉल्ट्स या मिस्टेक्स इन हिज वर्क। तुम उसके काम में हमेशा ही मिस्टेक्स ढूंढ रहे हो, तो आर हमने यहां पे लगाया और आईएनजी लगाया कि यू आर फॉरएवर फाइंडिंग मिस्टेक्स। जैसे सी कॉन्स्टेंटली फॉर हिज फॉल्ट्स। तो दूसरों की इच्छा की गलतियां ढूंढने का जो सिलसिला रहता है, क्राई। अभी इसमें देखिए क्या करेंगे, कॉन्स्टेंटली आ गया, सी इज कॉन्स्टेंटली क्राइंग, उसकी गलतियों का रोना रोती रहती है, चीखती रहती है। तो कॉन्स्टेंटली है, फॉरएवर है, फ्रीक्वेंटली है, ऑलवेज है। यदि दूसरों की इच्छा के विपरीत काम करते हैं तो वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ही यूज होता है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस यूज होता है। तो ये कुछ हमारे इससे संबंधित रूल्स हैं। स्टैटिक वर्ब्स आप अच्छी तरह से लर्न कर लें। स्टैटिक वर्ब्स हर कंटिन्यूअस टेंस में आपको काम देंगी। यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में काम दिया है, आगे ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में काम देंगी, पास्ट कंटिन्यूअस में काम देंगी, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में काम देंगी। तो स्टैटिक वर्ब्स के बारे में आपको पता लगा कि उसको कंटिन्यूअस टेंस में यूज ना करके उससे पहले वाले में यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनेट में यूज कर देते हैं। तो ये आपको याद रखना होगा और इसकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स आपको याद रखनी होंगी। साथ ही आपको कॉन्स्टेंटली, कंटिन्यूअली, ऑलवेज, फॉरएवर। यदि दूसरों की इच्छा के विपरीत काम होता है तो फिर आईएनजी लगेगी, वहाँ पे इज एम आर लगेगा। तो ये कुछ रूल्स हैं। एक हमने लिखा था फ्यूचर प्लान्ड एक्शन है, निकट भविष्य में ही यदि योजना बनी हुई है होने की तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के माध्यम से व्यक्त किया जा सकता है। तो ये कुछ रूल्स हैं। कक्षा 10 के लिए आप सिर्फ एडवर्ब ऑफ टाइम्स देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम से ही वहाँ कक्षा 10 के सारे नियम क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह का स्तर रहता है बोर्ड के पेपर का, तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम आपके लिए ज़्यादा फायदे का सौदा साबित होंगी। अब आपको क्या करना है, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय उमेश गुरु को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।